Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 11 Excel for certified and 2 years Copilot. आज का हमारा जो टॉपिक है क्लाइंट साइड पेजिनेशन इन एलडब्ल्यूसी। तो क्लाइंट साइड पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन तो आपको पता है कि जो भी हम डेटा टेबल या डेटा शो करते हैं अपने वेबसाइट पे या किसी कंपोनेंट पे, और उसमें जो हम नेक्स्ट प्रीवियस बटन लगाते हैं उसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। और पर पेज पे हम कितने रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं, जैसे कोई 10 बाय डिफॉल्ट करता है, कोई 20 करता है, कोई 100, कोई 50, तो हम आज जो पेजिनेशन बनाएंगे वो भी एल में बिना हम ये सारे जो पेज की साइज है सारे डिसाइड हम अपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। हम इसमें एपेक्स का सिर्फ यूज करेंगे डेटा गेट करने के लिए। बाकी सारा काम हम सब अपने एल के अंदर जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। तो चलते हैं बिना वेस्टिंग टाइम अपने एल कंपोनेंट में और क्रिएट करते हैं एक एल कंपोनेंट और एक एपेक्स क्लास। बाकी सारा हम उसमें डिसाइड करेंगे कैसे कैसे हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में सिंपली और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम एपेक्स क्लास बेसिकली। तो एपेक्स क्लास का मैं अपना नाम दे देता हूँ क्लाइंट साइड पेजिनेशन कंट्रोलर करके। ठीक है, तो ये जो क्या करेगा, मेरा डेटा गेट करके लेकर आएगा और हमें मुझे सेंड करेगा अपने कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे मैं जो मेथड बनाने जा रहा हूँ एक बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड। तो यहाँ पे मैं वाइड नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट दूंगा। मैं अकाउंट का ही डिटेल्स ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। बाकी आपको अपने अकाउंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको डेटा ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने गेट अकाउंट करके इसको गेट अकाउंट्स करके एक मेथड बना ले रहा हूँ गेट अकाउंट्स। ठीक है, और ये मेरा मेथड मैं इसको कनेक्टेड कॉल बैक में नहीं कॉल करूंगा, मैं इसको कॉल करूंगा वायर का यूज करके। इसलिए मुझे यहाँ पे बेसिकली और इनेबल कैचेबल इक्वल टू ट्रू करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे मुझे देखिए सजेशन भी आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली कोड भी लिखने के लिए आ रहा है। तो मैं देखिए यहाँ पे मेथड भी बन गया, तो मैं इस मेथड को हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब मेरा ये मेथड बन गया। ठीक है, गेट स्टार्ट, मैं यहाँ पे आईडी नेम फोन इंडस्ट्री क्रिएटेड डेट ये मैं हटा दे रहा हूँ। मुझे और कुछ लेना है, मैं ले लेता हूँ वेबसाइट। ठीक है, तो आपको जो जो डेटा लेना है आप अपने सर्कल क्वेरी में ले सकते हो बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने रिटर्न कर दिया। देखो बाय डिफॉल्ट अगर डेटा होगा तो भी आएगा, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट नल आएगा हमारे पास। तो सिंपली हमें डेटा गेट करनी है। यहाँ पे मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास जो डेटा जितने भी डेटा होंगे वो सारा डेटा मेरे पास कंपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है और उसमें यूज करना है अपना बेसिकली इस एपेक्स क्लास को। तो क्या करना है, आते हैं में, और सी का नाम मुझे क्या देना है, बेसिकली क्लाइंट साइड, यस कैपिटल कर दे रहा हूँ, पेजिनेशन। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट का नाम है सिंपली। अब जब कंपोनेंट क्रिएट हो गया है तो इस कंपोनेंट में सिंपली मुझे पहले इस डेटा को गेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो डेटा को गेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नाम देना है, मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट गेट अकाउंट। ओके, इसके बाद फ्रॉम कहाँ से करना है, सेल्स फोर्स, तो अंडर रेट सेल्स फोर्स एपेक्स फॉरवर्ड स्लैश जो भी आपका एक क्लास का नाम है वो पेस्ट कर दो, डॉट जो आपका मेथड का नाम है। तो मेरा मेथड का नाम क्या है, गेट अकाउंट्स करके। ठीक है, यहाँ पे डेट अकाउंट्स और देन सेम कॉलम। तो देखिए ये जो मेथड का नाम होता है मैं सेम रखता हूँ, तो इसको मैं सेम ही रखता हूँ ताकि हमें यूज करने में इजी होता है और कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपली यहाँ पे मैं अपना वायर डेकोरेटर इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे डेटा जो चाहिए वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम यहाँ पे
डेटा इसको। तो अब इंपोर्ट कर लिया हमने, तो सिंपली ये डेटा इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं ये वायर। मेरा पास वायर आ गया है, और मैं यहाँ पे उसका जो नेम है वो दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वायर डेटा करके दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं, देखिए, मेरे पास आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे पास ये ऑटोमेटिक ये सारा कोड कैसे लिख के आ रहा है। तो मैं आइंस्टाइन यूज करता हूँ। अगर देखोगे तो यहाँ पे आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन फॉर डेवलपर अगर आपके पास इनेबल होगा तो ऑटोमेटिक कोड सजेशन भी आ जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ पे टैब मारूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक कोड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने, अब मुझे अभी ये सारे नहीं चाहिए, मुझे अभी सब बाकी काम बाद में करना है। तो मुझे अभी यहाँ पे ये दे दिया, तो जो मेरा ये रिजल्ट, इफ रिजल्ट डेटा, डेटा के अंदर डेटा आया है, तो यहाँ पे मेरा डेटा आ जाएगा। सिंपली मुझे अभी इतना करना है। तो ये डेटा वेरिएबल मेरे पास अभी है, ठीक है। तो मैंने इस डेटा के अंदर डेटा डाल दिया, लेकिन ये वेरिएबल मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा बना लेता हूँ एक वेरिएबल, सिंपली, ठीक है। तो देखो, जब भी अगर डेटा आप यूज कर रहे हो, अगर उसको वन टाइम यूज कर रहे हो तो आप उसको बिना ट्रैक का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपका पास डेटा मैनिपुलेशन हो बार बार, तो उस वेरिएबल को रिएक्ट बनाने के लिए आपको ट्रैक यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रैक आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेता हूँ। तो मेरे पास वेरिएबल, अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए मैं भी डिफाइन कर लेता हूँ। एक तो मैंने ये बना लिया डेटा, जिसमें मेरे पास सारा डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे आगे इसको कमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास आएगा कंप्लीट डेटा, जो भी मेरे पास इसमें डेटा रहेगा वो सारे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अदर ट्रैक देता हूँ, ट्रैक, ठीक है। इसके बाद मुझे पेजिनेशन डेटा, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे पेजिनेशन डेटा, ठीक है, ये मेरे पास ये सारे मैंने बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पेजिनेटेड डेटा, मतलब डेटा डिस्प्ले टू ऑन द करेंट पेज। तो जो भी मेरा डेटा पेजिनेटेड होगा वो यहाँ पे आएगा। देन करेंट पेज, करेंट पेज बाय डिफॉल्ट पहला मैं वो रखता हूँ। पेज साइज, पेज की साइज मतलब पर पेज अभी बाय डिफॉल्ट डेटा वैल्यू मैं 10 रखूंगा। बाकी मैं आपको डायनेमिक कैसे चेंज करेंगे वैल्यू वो भी दिखाऊंगा। टोटल पेज, पेज की साइज की वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट मैं कितना दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 0, ठीक है, टोटल पेज साइज। उसके बाद अब मेरा ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर क्या करता हूँ, अब एक मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ कि जो मेरा डेटा भी आया है वो डेटा को शो कर देती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइटनिंग कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है। टाइटल यहाँ पे मैं देता हूँ अकाउंट, ओके, डेटा टेबल करके नाम दे दिया, ठीक है। तो जो भी आपको नाम देना है, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस पे अकॉर्डिंग आप दे सकते हो नाम। मैंने यहाँ पे इसको डेटा टेबल दे दिया। अब मुझे इसमें सिंपल डेटा टेबल ही शो करनी है। तो देखो मेरे पास सजेशन भी आ गया बाय डिफॉल्ट। ये यहाँ पे मैं डेटा टेबल दिखा दिया। सिंपली मेरा ये डेटा टेबल है कि जो मेरा डेटा टेबल है उस डेटा टेबल में जो मेरा डेटा दिखाई देगा। अब इस डेटा टेबल में आपको बाय डिफॉल्ट जो डेटा है वो क्या दिखाई देगा वो मैं डिसाइड, तो मेरे पास जो डेटा है वो डेटा बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। कॉलम्स, मेरे पास कॉलम्स में कोई फील्ड नहीं है, तो कॉलम करके मैं यहाँ पे कौन कौन से कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ऊपर सबसे टॉप पे आके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, इक्वल टू ब्रैकेट, ओके। देन यहाँ पे इंटर, सॉरी, इसके अंदर आके इंटर। अब आपको कौन कौन सा चाहिए, देखिए मेरे पास सजेशन भी आ गया। तो मैं यहाँ पे अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक हो गया नेम, अकाउंट का जो नेम है वो आ जाएगा। वेबसाइट, वेबसाइट में टाइप यूआरएल दे दिया। फोन, फोन में फोन आ गया। अब मेरे पास कौन सा फील्ड बचता है, इसके अंदर मैंने क्या क्या लिया था, नेम, फोन, वेबसाइट, इंडस्ट्री भी लिया था। तो मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री फील्ड करके भी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, मुझे क्रिएटेड डेट नहीं चाहिए तो मैं हटा दे रहा हूँ इसको, बस मुझे इंडस्ट्री चाहिए तो मैंने इंडस्ट्री ले लिया, ठीक है। ये मेरा कॉलम्स हो गया। अब इस कॉलम का एक वेरिएबल हमें यहाँ पे सेम नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कॉलम का, ठीक है। पेस्ट कर दो, इक्वल टू कॉलम, ठीक है। ये देखो जो हम लोग
पहले सीख चुके हैं वही कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉलम को डिप्लॉय कर देता हूँ मैं सिंपली। तो इसको शो करने के लिए भी हमें इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो सिंपली इसको यहाँ पे करते हैं ट्रू, और यहाँ पे अपना यूज करते हैं टारगेट, और मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको आपको कहाँ पे, तो मैं इसको अभी सिर्फ, मुझे यहाँ पे कहीं यूज नहीं करना है, मैं इसके लिए टैब बनाऊंगा, तो मैं इसको सिर्फ अभी टैब के लिए इनेबल करता हूँ, ठीक है। मैं इसको टैब पे यूज करूंगा, तो मैं बाकी का सब कमेंट कर दिया कोड, और इसको मैंने कर दिया अपने टाइप के लिए इनेबल, ठीक है। तो ये टाइप के लिए जब इनेबल हो जाएगा तो ये मेरा कंपोनेंट टाइप के लिए दिखाई देगा, तो मैं इसके लिए टाइप बनाऊंगा सिंपली, है ना। तो सिंपली अब जब ये कंपोनेंट डेटा शो होगा तो उसके बाद हम जो भी मॉडिफिकेशन जो भी करना है वो साथ में करते रहेंगे और उसको यूज करते रहेंगे, है ना। तो चलिए, ये मेरा हो गया। अब आते हैं सिंपली अपने इसके अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं टैब। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ लेना, बाकी जो कोड का लिंक है, कोड वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप कोड को मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, लर्न करोगे उतना अच्छा सीखोगे, तो लर्न करके फिर कोड डाउनलोड करके कुछ इशू आता है तो आप कोड देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैंने आया, और यहाँ पे मैंने लाइटनिंग कंपोनेंट वाला यूज किया है ताकि मेरा जो लाइटनिंग कंपोनेंट हो वो दिखाई देगा, तो मैंने कंपोनेंट का नाम लिखा था क्लाइंट साइड पेजिनेशन, ठीक है। टैब का नाम देता हूँ मैं अकाउंट डेटा टेबल पेजिनेशन करके ऐसे, या फिर इसका नाम ही सिर्फ पेजिनेशन देता हूँ, क्लाइंट साइड पेजिनेशन करके, ठीक है। तो आपके ऊपर है, जो आपको नाम देना है दे सकते हो, टैब का स्टाइल जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको हैमर और समथिंग सेटिंग या गेयर अप, मुझे तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ, मैं गेयर यूज कर रहा हूँ, मुझे गेयर सही लग रहा है, तो मैं इसको गेयर यूज कर लेता हूँ, या इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ सिंपली, ओके। तो ये मेरा सेव हो गया सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसकी जरूरत है मेन क्या है, मुझे यहाँ पे अब मेरा टैब बन गया। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे देता हूँ क्लाइंट साइड पेज, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब देखो मेरा जो भी टेबल था वो यहाँ पे वो सिंपली जो डेटा टेबल है या जो डेटा है उसके अंदर वो दिखाई दे रहा है, जो भी रिकॉर्ड उसके अंदर आएगा वो सारे रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए सिंपली, है ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी, तो मेरा कंपोनेंट तो यहाँ पे ओपन हुआ है लेकिन इस पे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो चलते हैं हम इसके HTML पे सिंपली, और यहाँ पे देखते हैं मेरा की फील्ड आईडी है, डेटा के अंदर डेटा है, फील्ड कॉलम्स के अंदर कॉलम्स है, पेजिनेशन के अंदर हमने यहाँ पे, तो मेरा जो डेटा है यहाँ पे डेटा फील्ड तो सही है ना, डेटा तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि दिखाई दे या कुछ ऐसा हो। तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा, तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, उसका कभी कभी लोड होने में टाइम लगता है, तो उसमें कुछ एरर आ रहा होगा, तो क्या करता है वो थोड़ा टाइम लेके दिखाता है, लेकिन कुछ एरर के कारण वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बेसिकली अपना टेम्पलेट इफ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइटनिंग, यहाँ पे टेम्पलेट इफ कैन ट्रू इज इक्वल टू डेटा, अगर ये मेरा डेटा इसके अंदर आएगा तभी ये दिखाई देगा, है ना। तो ये कभी कभी दिक्कत भी होता है, तो आप ध्यान रखो कि जब ऐसा यूज करो तो कभी डेटा ऐसा चीजें हो तो इसमें आप सिंपली इसको लगा के यूज कर लो, ओके। तो मेरा, मैंने अब डायरेक्टली डेटा टेबल के पहले मैं डेटा चेक कर लिया, अब वो डेटा आएगा तभी दिखाई देगा, है ना। अब इसको चलते हैं दोबारा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर चेक करते
तो मेरे पास तो ऐसा कुछ डेटा नहीं आ रहा है इसमें। सिंपली हम चलते हैं कंसोल में, देखते हैं कुछ एरर है क्या इन प्रॉमिस। इन प्रॉमिस के अंदर ऑब्जेक्ट, तो इसमें कुछ ऐसा एरर तो नहीं दिखा रहा है, बट हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत हो सकती है। आते हैं पेजिनेशन के अंदर जावा स्क्रिप्ट में। हमारा यहाँ पे वायर है। ओके, वायर के अंदर हमने यहाँ पे वो दे दिया। ठीक है, और रिजल्ट, और यहाँ पे हमने सिंपली वायर के अंदर रिजल्ट का वेरिएबल नेम दे दिया है, और हमने चेक किया इफ रिजल्ट के अंदर अगर डेटा के अंदर ये है, तो रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर वैल्यू आ जाना चाहिए, है ना, सिंपली। पर बाकी इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। और एक बार मैं इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ, चाहे एपेक्स क्लास शायद डिप्लॉय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इसमें और कुछ एरर हो सकता है, देख लेते हैं एक बार पूरा कॉल अपना। ट्रैक वायर, ट्रैक एपेक्स क्लास इंपोर्टेड सही है। ओह, कॉलम देखिए, यहाँ पे हमने कॉलम तो बनाया है, लेकिन कॉलम को हमने डिफाइन नहीं किया है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे, मेरा ये गलती था, आई थिंक वही एरर दिखा रहा था। मैं इसको कांस्टेंट या वेरिएबल का जो भी आपका नाम, मतलब लेट या कॉन्स्ट आप दे सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट दे दिया। एक्चुअली मेरा कॉलम तो क्रिएटेड था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अपना डिफाइन नहीं किया था बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा था बार बार। तो अभी भी देखिए डिप्लॉय में एरर आ रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा था कंपोनेंट मस्ट इम्प्लीमेंट एट द लिस्ट वन ऑफ द होम पेज और इंटरफेस। ओके, तो मैं बोल रहा होम पेज के लिए भी आप कर दो एटलीस्ट। तो मैं यहाँ पे इन सबको भी ऑन कर देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, वो शायद कुछ होगा। तो मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ एक बार, अब चेक करते हैं इस पे कॉलम पे। तो ठीक है, अब डिप्लॉय हो गया। अब दोबारा चलते हैं अपने इस पे सेल्स फोर्स पे, इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो मुझे लग रहा है जहां तक कि शायद वो कॉलम का ही इशू था। हाँ, देखो अब मेरे पास डेटा आने लगा, क्या था तो वही इशू था। तो देखो सारा मेरे पास अब रिकॉर्ड, जितने मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे अब रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो सकती है ना, कि आप क्या करोगे कि रिकॉर्ड ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे तो पेज भी बहुत सारी बड़ी हो जाती है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करते हैं, हम पेजिनेशन यूज करते हैं, है ना, कि मेरा स्क्रीन में बना रहे और आपको जितना रिकॉर्ड देखना चाहे बाद में उतना देख सकते हो। तो उस चीज को हम बनाने के लिए अब अपना बनाएंगे यहाँ पे पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बेसिकली दो बटन बनाएंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो वो बटन आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा टेम्पलेट है। टेम्पलेट जब डेटा दिखाई देता है सिंपली, तो अब मुझे क्या करना है इस जैसे मेरा हो गया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक अपना डिव ले लेता हूँ सिंपली। डिव के अंदर ये मैं बनाता हूँ अपना, सॉरी, ठीक है, दो बटन। तो ये मेरा दोनों बटन हो गया। तो देखिए मेरे पास सजेशन भी आ गया और इसका नाम भी आ गया, और वेरिएबल का नेम भी दे दिया यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल है मेरा। प्रीवियस बटन चाहिए मुझे, प्रीवियस ऑन क्लिक डिसेबल वेरिएबल। डिसेबल मतलब कि जब मेरा फर्स्ट पेज पे हो तो प्रीवियस वाला डिसेबल होगा, जब लास्ट पेज पे होंगे तो नेक्स्ट वाला मेरा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी। तो वेरिएबल दोनों हमने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि यहाँ पे एरर दिखा रहा है किस चीज का, लाइटनिंग बटन है जो नो मैचिंग क्लोज। अच्छा, इसका मेरा दिखा रहा है कि इसका जो मैचिंग क्लोज नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ सिंपली। ठीक है,
तो इसका एरर खत्म हो गया। अब इस बटन पे मेरा थोड़ा नीचे वहां पे सही से नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ जैसे डीएस एम हाइफन अराउंड सजेशन, नहीं आ रहा है मेरे पास कुछ। आ जाओ, सॉरी, यहाँ पे यस सर डीएस होता है, आई एम हाइफन, अब सजेशन आएगा मेरे पास। ठीक है, तो जैसे डीएस हाइफन अराउंड, यहाँ पे है ना अराउंड मीडियम, ये दे दिया मैंने इसमें। अब ये मेरा बटन देखते हैं कैसा दिख रहा है। सिंपली डिप्लॉय करते हैं इसको। ठीक है, डिप्लॉय हो गया। अब आते हैं इस पे हम, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे मेरा लास्ट में बटन आ रहा होगा नेक्स्ट और ये करके सिंपली नेक्स्ट एंड प्रीवियस, है ना, नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन आ रहा है। तो अब इस पे कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो वाला भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन डेटा का, अब यहाँ पे हमारा पेजनेशन का काम स्टार्ट होता है। ये है मेरा मेन काम हमारा, है ना। तो मेन काम यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल देखो, पर पेज मुझे कितना दिखाना है, 10, टोटल पेज अब बाय डिफॉल्ट 0, करेंट पेज 1 रहेगा। पेजिनेटेड डेटा मतलब इस डेटा में मैं डेटा डालूंगा सिंपली। ठीक है, तो इस डेटा में डेटा डालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अ, अपना गेट मेथड बनाता हूँ सिंपली, है ना। तो जो मेरा वेरिएबल है डिसेबल नेक्स्ट और डिसेबल प्रीवियस वाला, है ना, जिससे देखो सजेशन भी आ गया मेरा। तो गेट डिसेबल प्रीवियस, तो ये मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। ये देखो मेथड डिसेबल, है ना। सेम देखो फाइंड करोगे तो सेम ही रहेगा, है ना। सेम सेम ऐसे ही एक मेथड बनाएंगे हम नेक्स्ट का, ये डिसेबल के लिए नेक्स्ट गेट मेथड होगा। ठीक है, जैसे इंटर करोगे यहाँ पे, तो मेरा सजेशन देखो आएगा नेक्स्ट के लिए भी, ये नहीं आ रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे देखो गेट में क्या है, अगर जो जो दिस करेंट पेज अगर लेस देन और इक्वल टू, अगर अगर जो करंट पेज है उसके लेस देन है या फिर इक्वल टू हो जाएगा, तो जो मतलब आपका प्रीवियस बटन है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सेम ऐसे ही गेट डॉट कौन सा मेथड था हमारा, नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, जो करेंट पेज है, करेंट पेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल पेजेस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बटन डिसेबल। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब अगला काम हमारा बेसिकली अपडेट पेजिनेशन। अपडेट पेजिनेशन में क्या हमारा है, मैं इसको टैब मारता हूँ और ये मेरा यहाँ पे किसको बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्ट मतलब स्टार्ट, स्टार्ट क्या होगा, अगर ये मेरा जो करंट पेज है माइनस इनटू टोटल पेजेज। ठीक है, टोटल पेजेज क्या लेगा मेरा, स्टार्ट, देन एंड, एंड क्या होगा उसका, अगर करंट पेज इनटू टोटल पेजेज। ठीक है, अब पेजिनेटेड स्टार, ये पेजिनेटेड स्टार क्या हम एक मेथड बनाएंगे, है ना, बेसिकली। तो ये मेथड मेरा क्या करेगा, पेजिनेटेड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं अपना पेजिनेटेड डेटा। ठीक है, पेजिनेटेड डेटा में क्या है हमारा, अब ये जो मेरा डेटा है मेन, कौन सा डेटा जो यहाँ से हम लेकर आए थे, ये डेटा मेन, ये मेन डेटा पे स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, वो डेटा रिमूव करता है। तो डेटा रिमूव आपको क्या करना है, अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट, तो मेरा डिफॉल्ट मैंने माना करंट पेज मेरा 1 है। ठीक है, टोटल पेज मेरा क्या है, टोटल पेज की साइज देखो यहाँ पे, टोटल पेज की साइज कितना है मेरा, 10, है ना। तो 10, यहाँ पे मेरा क्या करूंगा, 1 - 1, 0,
इंटू 10 क्या हो जाएगा? 0। मतलब स्टार्ट मेरा जो स्प्लाइस कहाँ से करेगा? 0, मतलब स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड क्या है उसका? एंड का करेंट पेज क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 10 मतलब 10। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब 0 से 1 तक डेटा दिखा रही है। सेम वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना? पेजिनेटेड डेटा। ये जो डेटा के वेरिएबल है, देखो मैंने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल डिसाइड कर दिया है। अब ये डेटा मैं दिखाऊंगा अपने डेटा टेबल पे, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, आता हूँ यहाँ पे। अब मेरा वेरिएबल है चेंज हो जाएगा, तो जो यहाँ पे ट्रू था इसको मैंने चेंज करके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? अपडेटेड पेजिनेटेड डेटा, है ना? अब ये मेरा अपडेटेड पेजिनेटेड डेटा हो गया मेन, है ना? ये मेरा अपडेट पेजिनेशन पेजिनेटेड डेटा था, है ना? अब मेरा यहाँ पे मेन क्या है? ठीक है, कि उसकी जो डेटा है वो कैसे बनाओगे मेन, उसकी साइज सब कुछ। तो जो मेरा डेटा है यहाँ पे, है ना, जहाँ से डेटा आ रहा है उसकी यहीं पे मैं करूंगा उसको। जो इसका टोटल साइज कितने होंगे, पेजेस कितना होगा, स्टार्टिंग में उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो देखो मेरे पास सजेशन आ गया यहाँ पे, मैंने इसको इंटर करके। तो देखो, कोडिंग करने के लिए एक बेनिफिट ज्यादा होता है कि जैसे कि अगर आप आज स्टैंड फॉर डेवलपर यूज करते हो तो आपको सजेशन मिल जाता है। अगर आपको लगता है सही है, फटाक से टैब मारोगे आपका कोड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस डॉट टोटल पेज, मतलब टोटल पेज मेरा बाय डिफॉल्ट 0 है। लेकिन मैं डॉट से इसमें मेरा कितना डेटा है? मान लो मेरा 400 डेटा है ना? तो 400 डेटा है, तो 400 डिवाइडेड बाई पर पेज कितने हैं? बाय डिफॉल्ट मैंने कितना रखा है? 10। तो कितने हो जाएगा? 40 पेजेज। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा टोटल पेजेज? 40। ठीक है, देन दिस डॉट अपडेट पेजिनेटेड डेटा, मतलब ये वाला मेथड दोबारा मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, है ना? ये मेरा हो गया इतना। इसमें कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट पूछ लेना। ठीक है, अब आते हैं दोबारा इंटर मार के। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट काम है नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमने बनाया एक नेक्स्ट पेज करके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा? जो यहाँ पे मेरा हेड क्या है? नेक्स्ट पेज, मेथड का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कि अगर इफ दिस डॉट करेंट पेज, है ना? तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं, दिस डॉट करंट पेज। तो यहाँ पे मेरा क्या है? दिस डॉट करंट पेज। इफ दिस डॉट करंट पेज लेस देन क्या होगा? दिस डॉट टोटल पेज। तो यहाँ पे मेरा क्या है? दिस डॉट टोटल पेज। तभी तो नेक्स्ट करेगा, वरना तो नेक्स्ट क्यों जाना है ना? अगर दी करेंट पेज लेस देन टोटल पेज है तभी नेक्स्ट जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट नहीं जाना है। तो मैं टैप किया यहाँ पे, तो करेंट पेज इक्वल टू करेंट पेज प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2, है ना? और 2 हो जाएगा। दोबारा मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे 2 आएगा। 2 - 1 1। टोटल पेज की साइज कितनी है? 10। तो यहाँ पे 1 × 10, यहाँ पे करेंट पेज इंटू 10। तो कितना आ जाएगा? 1 से 10। ठीक है, चल अब आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया शायद कोई। हम्म, ये इसका हो गया, ये इसका है। ओके, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेम। अब सेम देखो, प्रीवियस के लिए आ रहा है मेरा सजेशन। प्रीवियस के लिए क्या है मेरा? कि दिस डॉट करेंट पेज इज ग्रेटर देन 1। दिस डॉट करेंट पेज इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा? दिस डॉट इक्वल, दिस डॉट करेंट पेज इक्वल टू करेंट पेज -1। ठीक है, तो -1। देन दोबारा ये मेथड को
कॉल कर लिया तो क्या होगा देखो। बार बार सेम कोड लिखने से अच्छा है कि एक मेथड बना लो, बार बार यूज होता जाएगा, देखो है ना, इसलिए हम सेपरेट मेथड बनाते हैं ताकि उसको यूज अपने से मेथड दोबारा कॉल कर ले। देखो ये चीजें तो आपको हर बार करना पड़ता है, स्टार्ट और इसका कितना कौन सा डेटा शो करना है, स्टार्ट उसका एंडिंग स्प्लाइस करने के लिए। तो हमने एक मेथड बनाया, उसको हर बार यहीं पे कॉल करते जा रहे हैं, है ना। ठीक है। अब मेरा ये नेक्स्ट है, ये पेज हो गया। अब देखो मेरा यहाँ पे पेज बन गया, अब मेरा पास पेजेस हो गया। अब हमें नहीं पता टोटल कितना पेज बनेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि टोटल पेज कैसे बना, कितना कितना पेज, आपको पेजेस भी मैं दिखाऊंगा वहां पे। ठीक है, ये डिप्लॉय कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कितना पेज डेटा दिखाई देगा पेज पे? 10। तो देखो यहाँ पे मेरा पास कितना डेटा आ रहा है बाय डिफॉल्ट? 10। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट साइज उसके दिया है 10। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट में 2028 है, नेक्स्ट किया, ये डेटा आ गया, नेक्स्ट किया, देखो प्रीवियस बटन ऑन हो गया, है ना। अगर मैं लास्ट पे एकदम चला जाऊंगा, मेरा लास्ट पेज क्या है, देखो लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट ये डिसेबल हो गया, अब प्रीवियस मेरा इनेबल है। ऐसे ही सेम फर्स्ट पेज पे आ जाओगे तो मेरा क्या होगा, प्रीवियस वाला डिसेबल हो जाएगा और नेक्स्ट वाला इनेबल ही रहेगा, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि मेरा टोटल पेज कितना है, कौन सा पेज दिखाई दे रहा है, किस पेज पे हम करंट है, क्योंकि वही तभी तो यूजर इंटरफेस सही लगेगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सिंपली यहीं पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, है ना, इसी के अंदर ही। तो चलो यहाँ पे एक इंटर मारता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक डीप बनाता हूँ सिंपली, और इस डीप के अंदर मैं देता हूँ बोल्ड टैग, बी टैग बनाता हूँ। बी टैग से क्या करता है, बोल्ड कर देता है डेटा को, है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पेज, तो पेज पे कौन सा शो करना है मुझे, करंट पेज पहला, कि मैं किस पे हूँ, है ना। करंट पेज यहाँ पे शो कर दो, करंट पेज ऑफ, टोटल पेज आपका कितना है, तो यहाँ से आप टोटल पेजेस शो कर दो सिंपली, टोटल पेजेस। ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं, ये डिप्लॉय हो गया। अब आते हैं अपने इस पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मेरे पास पेज के नंबर भी है कि किस पेज पे मैं करंटली हूँ, और टोटल पेज ऑफ नंबर कितने हैं मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, बट ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे यहाँ पर राइट साइड में दिखा रहा है ना। तो राइट साइड में दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसको आते हैं और सिंपल इस पे एक क्लास लिखते हैं एस एल डी एस का, इसको बोलते हैं एस एल डी एस हाइफन फ्लोट। इंटर मारोगे तो आपको फ्लोट लेफ्ट मिलता है, फ्लोट राइट, हमें क्या करना है इसको राइट साइड। ठीक है। कुछ कलरिंग करना है तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, स्टाइल कलर, इसमें डाल देता हूँ कलर कॉलम, जो भी आपको देना है, मैं देता हूँ कॉर्न फ्लावर ब्लू करके। ठीक है। इसको करते हैं डिप्लॉय, और आप चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है। आते हैं अपने पेज पे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो आ गया राइट साइड, है ना। 1/35, मतलब टोटल मेरे पास 35 दिखा रहा है डेटा, है ना। टोटल रिकॉर्ड कितना, वो भी मैं आपको काउंट दिखाऊंगा ऊपर कैसे। अब नेक्स्ट करोगे तो फिर किस पेज पे आप, सेकेंड, तो यहाँ पे दिखाया पेज सेकेंड ऑफ 35। नेक्स्ट करो, किस पे आ गए, 3 पे, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, प्रीवियस करो, किस पे आ गए, 4 पे, प्रीवियस 3, है ना, सही चल रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे, हम डायनेमिक दिखाएंगे कि हमें मान लो कि किसी को ज्यादा मतलब दिखाना है यहाँ पे पर डेटा, 20 25 50 100, तो यहाँ पे हम वो देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, है ना। तो चलिए वो ड्रॉप डाउन बनाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मैं यूज करता हूँ सिंपली लैब कंपोनेंट लाइब्रेरी से डेटा उठाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइटनिंग
कॉम्बो बॉक्स, है ना। यहाँ से ये लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स उठा लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, फटाक से मैं डेटा चेंज कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स का ये बेसिक कंपोनेंट कोड आ गया। इसी कंपोनेंट को सो मैं सीधा सिंपली उठा लूंगा, है ना। इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे सेंड कर रख लेता हूँ, है ना। ये मेरा कॉम्बो बॉक्स डेटा आ गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे एक डीप के अंदर रख लेता हूँ ताकि मुझे कुछ सीएसएस अप्लाई करना होगा तो मैं इसमें सीएसएस भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। डीप क्लोज कर दिया और इसको मैं यहाँ पे टाइम मार्क के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉम्बो बॉक्स हो गया। अब नेम मैं हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका देता हूँ रिकॉर्ड्स, नेम का नाम। लेबल का नाम देता हूँ मैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे देता हूँ रिकॉर्ड्स। और वैल्यू में मैं वैल्यू जो सेलेक्ट करूंगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना रहेगा वो दिखाऊंगा। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ कि रिकॉर्ड्स पर पेज, ठीक है। अब ऑप्शंस में मैं यहाँ पे खुद अपना ऑप्शंस बनाऊंगा कि क्या क्या मुझे दिखाना है। ये मेथड ऑन चेंज है तो ऑन चेंज रिकॉर्ड सलेक्शन दे देता हूँ करके, है ना। यहाँ पे वैल्यू पीजे मैं इसका नाम देता हूँ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड पर, सेलेक्टेड पर पेज रिकॉर्ड्स, ये वेरिएबल का नाम देता हूँ इस पर, ठीक है। आते हैं जीएस में इसको, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं बाय डिफॉल्ट 10, है ना, 10 देता हूँ इसको। सिंपली हो गया मेरा 10। अब मुझे वो ऑप्शंस भी बनाना था तो मैं ऑप्शंस यहाँ पे आता हूँ सिंपली ऊपर, मेरा ऑप्शंस जो भी देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अ, देखो मेरे यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, मैं इसको, सजेशन चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना रिकॉर्ड्स पर पेज, रिकॉर्ड्स पर पेज ऑप्शंस करके, है ना। और यहाँ पे इसको करता हूँ इंटर, मार देते हैं इसको भी इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या देना होता है, लेबल एंड वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सजेशन आ गया। अब मैंने इसको लेबल एंड लेबल वैल्यू मार के 100 कर दिया, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी हो गया। 10, 15, 20, 50, 100। अब आपको जो दिखाना है वो दिखा सकते हो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव डिप्लॉय, और इस ऑप्शंस को मैं ले आके आता हूँ अपने HTML पे, और यहाँ पे इसको मैं डालता हूँ ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस डाल दिया। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सिंपली डिप्लॉय। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस जो कोड है वो दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब मेरा इतने बड़े में आ रहा है ना, अजीब सा दिख रहा है बिल्कुल भी, है ना। तो क्या करना है हमें यहाँ पे सिंपली अपना, यहाँ पे इसको हमें दे देना है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी साइज सेट करता हूँ थोड़ा इसमें, और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा इसमें वो भी लगाता हूँ थोड़ा सा, मतलब बेसिकली मार्जिन दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन देता हूँ, क्लास यूज करता हूँ सिंपली, तो यस एल डी एस हाइफन एम हाइफन, तो मैं यहाँ पे मार्जिन मीडियम देता हूँ अराउंड। और इसमें मुझे इसकी साइज आप देखोगे तो इसकी साइज बहुत बड़ी दिख रही है, इतनी फुल लेंथ, तो हमें फुल लेंथ में चाहिए, उसको छोटे में चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ एस एल डी एस हाइफन
साइज करके इसका एक होता है, 1-12। तो मतलब जो मेरा पूरी, अगर मेरी स्क्रीन की साइज 12 है तो उसका मैं 1%, मतलब 1 ले रहा हूँ सिर्फ। 12 में से मैं एक उसका सेक्शन ले रहा हूँ इसको दिखाने के लिए, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देन इसका वो चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। अब देखो, है ना, अब मेरा यहाँ पे ये दिख रहा है, सिंपली रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसको रिकॉर्ड्स पर पेज दिखाने के लिए अब मुझे यहाँ पे, अभी देखो मेरा चेंज नहीं होगा, अभी एरर भी आएगा, है ना। तो अभी अब इस पे फंक्शनलिटी करो, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे इसके रिकॉर्ड बढ़ जाएगा और नंबर टोटल ऑफ पेज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर बढ़ेगा तो पेज भी तो चेंज होगा। ठीक है, अब ये मेन हमें करना है। तो अब मेन काम करने के लिए हमें यहाँ पे आना है, सिंपली इस पे, अपने जावास्क्रिप्ट पे। तो मेरा मेथड का नाम क्या है यहाँ पे, चेंज वाला, ये वाला चेंज मेथड सेलेक्ट करते हैं हम लोग, सिंपली। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर, और इसको हम यहाँ पे लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें मेरा क्या होगा, इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू भी तो चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली जो पेज है ना, तो आपकी जो रिकॉर्ड वाला पर पेज का है यहाँ पे टोटल पेज, इसकी पेज की साइज तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने पेज दिखाना है पर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम करेंगे दिस डॉट इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें करंट पेज, जो करंट पेज है ना, करंट पेज यहाँ पे इसको करते हैं पर, कि करंट पेज मैं क्या करूंगा, फिर फर्स्ट पे चला जाऊंगा। करंट पेज कर दिया मैंने 1। टोटल पेज निकालना है अब मुझे। तो टोटल पेज निकालने के लिए आपको जो डेटा है ऊपर, दिस डॉट डेटा लेंथ डिवाइडेड बाई पेज साइज, तो पेज साइज यहाँ पे हमारे चेंज हो जाएगा। एंड देन दोबारा हमने क्या किया, उस मेथड को कॉल कर लिया अपने पेजिनेटेड डेटा वाला, ए वाले मेथड में, फिर पेज की साइज चेंज। ठीक है, हो गया सिंपली। अब यहाँ पे इसको करते हैं। ठीक है, ये मैथ डॉट शेयर क्या करता है आपको, जो मतलब है ना 1.3 1.5 आता है, वो डेटा को मतलब या तो नीचे हो जाएगा या तो टॉप देगा, है ना। अगर मतलब 5.5 हो रहा है, 5.7 हो रहा है तो 6 कर देगा, फिर ऐसा। और 5 के नीचे होगा तो 4 कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट 10 है, तो सेलेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे है, अच्छा, ये अच्छा, वो जो मेरा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होता है कि मेरा स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो इसको मैं सिंगल कोट्स में कर दे रहा हूँ, तो सेलेक्टेड आ जाएगा। क्योंकि वो कोम्बो बॉक्स है ना, कोम्बो बॉक्स में लेबल एंड वैल्यू तो स्ट्रिंग टाइप की होती है ना। मैं सिंगल कोट्स में कर दूंगा, और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखो आ गया यहाँ पे सिलेक्टेड 100, यहाँ पे टोटल पे 35, यहाँ पे मैं करता हूँ 15। अब मेरे पास टोटल डाटा कितना है, 15। इसकी साइज कितनी चेंज हो गई देखो, 24, है ना। अब इसकी मैं चेंज करता हूँ 20। अब देखो पेज नंबर ऑफ साइज चेंज हो गया, 18, है ना। अब इसकी मैं चेंज करता हूँ 50, तो नंबर ऑफ पेज साइज कितना हो गया, 7। अब मैं चेंज करता हूँ 100 पर पेज, देखो 100 पर पेज रिकॉर्ड आ गया। अब इसकी कितनी हो गई, 4। अब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है वो भी दिखा देते हैं ये पे, है ना। तो चलो इसको भी दिखा देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा अब खत्म। तो यहीं पे हमारे हो गया। अब यहीं पे इसको दिखाने के लिए एक यहीं पे डिप बना लेते हैं, सिंपली। हम यहाँ पे करते हैं, इसके अंदर एक डिप बनाते हैं सिंपली, और यहाँ पे इसको देते हैं टोटल
रिकॉर्ड्स, है ना। और यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स जो होगा वो कैसे दोगे। यहाँ पे हमारे पास कोई साइज तो है नहीं ऐसे, तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक टोटल रिकॉर्ड्स, है ना। तो इसकी लेंथ ही तो हमारा उसका डेटा होता है। तो सिंपली इसका जो है ना रिजल्ट डॉट दिस डॉट लेंथ, ये हम पास कर देते हैं, इसमें दिस लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हो गया इसकी नंबर। ऑफ अभी भी थोड़ा हो जाता है इधर उधर जाएगा, तो उसको आपको शीर्षक लगा के सही भी करना होता है ना। तो देखते हैं इसकी कैसा दिख रहा है अब। देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, तो इसको आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो या नीचे कर सकते हो, इसकी साइज के हिसाब से देखो इतना आ रहा है ना। तो आप इसके बगल में रखना चाहो तो बगल में रख सकते हो। वो कैसे रखोगे, मैं इसको एक बार नीचे करता हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट चेक कर लेते हैं एक बार। या उसके ऊपर टॉप पे दिखा सकते हो आप, राइट साइड में है यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड, वो भी अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पे सीन आएगा तो मैं राइट साइड में ऊपर टॉप पे लेकर जाकर दिखाऊंगा, है ना। देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे दिखा लो या यहीं पे ऊपर राइट साइड में टॉप पे दिखा लो, तो आपका वो भी अच्छा लगेगा। वैसे भी दिखा सकते हो। तो राइट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको करना है तो सिंपली यहाँ पे आप सी एस एस लगाओ, एस एल डी एस हाइफन क्या था, फ्लोट राइट, है ना। इसको थोड़ा देखो अभी नॉर्मल दिखा रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बी टैग लगा दो, तो बोल्ड सा हो जाएगा, है ना। कलर करना है तो कलर, मतलब अब आपके ऊपर है, जैसे आप से जैसा बनाना चाहे, ब्यूटीफाई जितना करना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कैसे यूज करना चाहते हो, कैसे उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हो। तो मैं इसको रिप्लेस करके अब दिखा देता हूँ, तो हमारा ये फाइनल कोड हो गया। आप देखो ये कहाँ आ रहा है, इसके डेटा टेबल के नीचे आ रहा है ना। तो इसको नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, उसको करते हैं ऊपर। अ, अ, इसके अंदर डाल के ऊपर करते हैं, देखो क्या होता है। इसकी साइज भी फिक्स है ना, तो हो सकता है कि उसमें ना जाए, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो कहा ना, उसकी साइज फिक्स किया था हमने, तो इसकी साइज ना जाए। तो इसको हम करते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। इसको ऊपर सबसे डाल देते हैं, वो भी सही लगेगा। इसको रिफ्रेश कर लो। अब देखो यहाँ पे आ गया इसके साइड में। अब इसको थोड़ा देखो चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा फिर इसमें ये दे दोगे, एस एल डी एस हाइफन एम हाइफन अराउंड, बस हो गया हमारा काम खत्म, और हमारा कोड गया कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया सिंपली फाइंड। तो ये था हमारा कोड। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, 350 है। 350 रिकॉर्ड है, तो आप उसके हिसाब से चेक कर लो कितने मेरे 10 के परसेंट कितना हो गए, 35, है ना। ऐसे ही सेम आप करोगे 15 में, 15 डिवाइडेड बाय 35 करोगे, तो आपके पास पेज भी बन गया। ये आपका पेजिनेशन नेक्स्ट भी काम कर रहा है, प्रीवियस भी काम कर रहा है। तो इसमें हमने एपेक्स का बस डेटा लेकर यूज किया, बाकी सारा हमने अपने पेजिनेशन डब्ल्यू सी में ही जावा स्क्रिप्ट में कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लॉग से डायरेक्टली कोड यूज कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये हमारे लिए अच्छा है कि आप सपोर्ट करते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे।
और अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट डाल सकते हो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।